भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है जी? अवतार के बारे में बात चल रही है, कृष्ण अवतार में भी आ जाएगा। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। और देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु के। ये अवतार के बारे में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी कल्लाजी वाला आया है। रामदेव जी के बारे में 2018 में पुलिस में पूछा था और ये वनपाल वन रक्षक के अंदर आया था। देवनारायण जी किसका अवतार माना जाता है? ये मैं आपको बताया है। कल्लाजी राठौड़ बाबू जी के बारे में, रामदेव जी के बारे में, अवतार के बारे में अपने चर्चा की। और अपने आगे बात करते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 में के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुए थे? सन की बात करें 1567-68 में अकबर से युद्ध करते हुए किस लोक देवता जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अकबर से 1567-68 की बात है। अकबर से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता थे जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ ये जयमल और प्लस जयमल और फत्ता के साथ युद्ध करते हुए किसके साथ? अकबर ने आक्रमण कर दिया था और कल्लाजी राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तभी तो उसको क्या कहते हैं? चार हाथों वाले देवता, दो सिर वाले देवता, चार हाथों वाले देवता, दो सिर वाले देवता किसको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। चलो अपने आगे चलते हैं। अकबर के 1567-68 में युद्ध करते हुए राजस्थान के कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हो गए? तो ये हो गया जी बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल के बारे में बात करते हैं। बाबू जी का प्रमुख तीर्थ स्थल बताइए। तो कौन सा है? कोलूमंड गांव, जोधपुर। बाबू जी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? कोलूमंड गांव, जोधपुर। बाबू जी का प्रमुख तीर्थ स्थल के बारे में बात आ जाए तो कोलूमंड गांव, जोधपुर। तलीनाथ जी का प्रमुख तीर्थ स्थल पांचोटा गांव, झालोर। 22 नंबर क्वेश्चन। तल्लीनाथ जी का प्रमुख है तीर्थ स्थल पांचोटा गांव, जालौर। तल्लीनाथ जी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है जी? पांचोटा गांव, जालौर के अंदर। ये जो पिछली कक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड सेकंड में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तल्लीनाथ जी के बारे में बता दिया। नेजा क्या है? यह आया था। नेजा क्या है? रामदेव जी की ध्वजा। अब रामदेव जी की ध्वजा तो सब लोग ही जानते हैं, लेकिन परीक्षा में एक और नाम आया था रामदेव जी की पंचरंगी पताका।
ये लो जी रामदेव जी की पंचरंगी पताका। रामदेव जी की पंचरंगी क्या है? पताका। रामदेव जी की पंचरंगी पताका। लाछा गुजरी की गायें किसने छुड़वाई थी? आगे 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाछा गुजरी की गायें किसने छुड़वाई थी? लाछा गुजरी की गायें मेर की मीणाएं ले गए थे। इनकी गायें किसने छुड़वाई थी? तेजा जी। किसने छुड़वाई थी? तेजा जी। कौन ले गए थे? मेर के मीणा। मेर के मीणाओं द्वारा ये गायें ले गए थे। और लाछा गुजरी की गायें किसने छुड़वाई थी? तेजा जी ने छुड़वाई थी। लाछा गुजरी की गायें किसने छुड़वाई? तेजा जी ने छुड़वाई। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस देवता का मंदिर है? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में किस देवता का मंदिर बना हुआ है? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर के अंदर मलिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। किस देवता का मंदिर बना हुआ है जी? मलिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। ज्वार पीर किसको कहते हैं जी? ज्वार पीर गोगा जी को कहते हैं। ज्वार पीर किसको कहते हैं? ज्वार पीर गोगा जी को कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष का पेड़ समझित है। खेजड़ी वृक्ष का पेड़ 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने। खेजड़ी वृक्ष के पेड़ के नीचे किस लोक देवता का मंदिर बना हुआ है? गोगा जी। ऐसे तो केसरो जी का भी बना होता है, ऐसे तो हरिराम जी का भी बना होता है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो गोगा जी का ही मान जाते हैं। आरपीसी ने गोगा जी को मानना है। तो खेजड़ी वृक्ष के पेड़ के नीचे किस लोक देवता का मंदिर बना होता है? तो एक क्वेश्चन और भी आया था, ज्योग्राफी में आया था, समी किसको कहते हैं? समी क्या है? समी क्या है? खेजड़ी वृक्ष को क्या कहते हैं? समी वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी किसको कहते हैं? खेजड़ी समी वृक्ष को क्या कहते हैं? खेजड़ी वृक्ष कहते हैं। और गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी कब आती है? इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आता है। भाद्रपद, ये देखो जी 28 नंबर क्वेश्चन। गोगा मेडी कब आती है? गोगा मेडी कब आती है इनके बारे में बता रहा हूं। गोगा मेडी कब आती है? ये आती है जी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की कब आती है? नवमी को आती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी आती है। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। राजस्थान में जवार जी व डूंगर जी व उनके सहयोगी लोटिया जाट
वह करणिया मीणा ने किस छावनी को लूटा था, लुटेरा किस छावनी को लूटा था और कितने रुपए प्राप्त हुए थे। ये लो जी मैंने सारी बता दिया। ये तो है नसीराबाद छावनी। दूसरा 27,000 रुपए प्राप्त हुए थे। कितने रुपए प्राप्त हुए थे? 27,000 रुपए प्राप्त हुए थे। ये जॉर्ज डूंगर जी ने लूटा था, उनके जो सहयोगी थे लोटिया जाट करणिया मीणा, ये 27,000 रुपए प्राप्त हुए थे। और इन 27,000 रुपए में एक तो धनोप माता मंदिर का निर्माण करवाया था, एक और करवाया जी पुष्कर की पेड़ियों का निर्माण करवाया था। 27,000 रुपए प्राप्त हुए थे। और इनसे पहले जो ये जॉर्ज डूंगर जी है ना, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो भरतपुर के अंदर एक सेवा, भरतपुर के अंदर एक जेल है, जेल को भी लूटा था लेकिन वहां कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और जो ये जॉर्ज डूंगर जी है, जॉर्ज डूंगर जी है, इन दोनों को आगरा जेल में रखा गया था। कब रखा गया? आगरा जेल में 8 साल तक रहे थे, आगरा जेल में रखा गया था। तो मैंने राजस्थान के लोक देवता के बारे में चर्चा की और राजस्थान के जो लोक देवता है उनके बारे में विधि विधान से मैंने संपूर्ण करवाया। और जो पिछली कक्षा में जो प्रश्न आए थे उनके बारे में मैंने बताया था आपको। और रही बात जो मुख्य जो प्रश्न थे उनके बारे में मैंने बता दिया पूरा। और अपने जो आगे फिर जो नया टॉपिक के साथ अपने चर्चा करेंगे और आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और रही बात याद करने की, तो आप धीरे धीरे आप मेहनत से याद करोगे तो याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और रह गया था, तोतले व ने बोलने वाले बच्चों के निवारक देवता कौन है? तोतले व न बोलने वाले बच्चों का निवारक देवता कौन से हैं? जो जिस देवता की धोख लगाने के बाद वो जो बच्चे हैं वो बोलने लग जाते हैं और इनका इलाज किया जाता है। तो पनराज जी के बारे में है ये प्रश्न था। पनराज कौन है? पनराज जी। तोतले व न बोलने वाले बच्चों के निवारक देवता किसको कहते हैं? पनराज जी को कहते हैं। और अपने आगे बात करें तो वैसे तो मैंने लगभग सारे चीज मैंने आपको बता दी है। और अब अपने चर्चा करेंगे आगे नए टॉपिक के बारे में और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप पीछे से जो मैंने जितने भी देवता बताए हैं वो कंप्लीट याद कर लेना। और पनराज जी के बारे में, तोतले व न बोलने वाले बच्चों के बारे में निवारक देवता है। कोई बच्चा अगर न बोली और तोतलेपन से हकला के बोले तो पनराज जी इनका पूर्ण रूप से इलाज करते हैं और पनराज जी की जो धोख लगाते हैं तो संपूर्ण रूप से याद जो बच्चे हैं वो सही हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो आपको याद हो गया होगा। और पनराज जी का जो गांव है अगर कोई जाना चाहे तो नग्गा गांव, जैसलमेर। कौन है? नग्गा गांव, जैसलमेर के अंदर इनकी मान्यता बनी हुई है। बहुत विशाल तरीके से मंदिर बना हुआ है। और अपने बात करें तो 15 स्थल पूजा स्थल बात करें, 15 स्थल गांव के अंदर है। 15 स्थल गांव, 15 स्थल के पास में है नग्गा गांव, 15 स्थल गांव। तो तोतले व न बोलने वाले बच्चों का निवारक देवता के रूप से मानते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।